नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। हम बुलेटिन का आगाज करें बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से निकाय चुनाव पर आज फैसला संभव है और पिछले सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हुई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। ओबीसी आरक्षण मामले में आज फैसला आ सकता है। बिना ट्रिपल टेस्ट आरक्षण नहीं देने की मांग है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नगर निकाय चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज वो फैसला सुनाया जाएगा। निश्चित तौर पर अगर फैसला सरकार के पक्ष में आता है तो जल्दी हम नगर निकाय चुनाव देखेंगे, लेकिन अगर विपक्ष में आता है फैसला तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने भी सवाल पूछा है और इसी के साथ साथ बिना ट्रिपल टेस्ट आरक्षण नहीं देने की मांग की गई है याचिकाकर्ता की ओर से। तो निकाय चुनाव पर आज फैसला संभव है। बड़ा दिन है आज, सभी की निगाहें आज हाईकोर्ट पर बनी होंगी। सभी पार्टियां उत्सुक भी हैं और इसके साथ साथ चुनावों को लेकर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चाहे तारीखें पोस्टपोन हो जाए, लेकिन बावजूद इसके हम लगातार अपनी रिपोर्ट्स के माध्यम से दिखाते हैं कि गली मोहल्लों में कैसी तैयारी है। लखनऊ से बड़ी खबर, निकाय चुनाव पर आज फैसला संभव है और दोनों ही तरह की संभावना हो सकती है। याचिकाकर्ता की मांग से कितना संतुष्ट होते हैं जज और मौजूदा सरकार की सफाई से कितना संतुष्ट होते हैं जज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मनीष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव बने हुए हैं। मनीष, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, निकाय चुनाव को लेकर के आज फैसला होना संभव है। पक्ष और विपक्ष, अगर पक्ष के फैसला आता है तो क्या होगा और अगर विपक्ष के पक्ष में फैसला आता है तो क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर से आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। अगर आप देखेंगे सरकार की तरफ से, अगर आप जिस तरीके से सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया था और उसमें बोला गया था कि उच्चतम न्यायालय की जो गाइडलाइंस थी उसके द्वारा ही, उसकी ही गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने पूरी तैयारी की थी और सर्वे कराया था, उसी को आधार माना गया था। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि जो गाइडलाइंस फॉलो करनी थी वो गाइडलाइंस पूरी नहीं की गई थी, पूरी तरीके से फॉलो नहीं की गई थी और वो शायद जो उसमें ट्रिपल टेस्ट होने थे या जो मटेरियलिस्टिक आपको यूज़ करना था वो से मैकेनिज्म उस तरीके से यूज़ नहीं हुआ था, इसलिए ये जो सर्वे है उसको आधार ना माना जाए। इसको लेकर लगातार सुनवाई हुई थी और करीब 5 दिसंबर को जब अधिसूचना पे रोक लगा दी गई, इसके बाद भी लगातार 12 और 16 तारीख को भी हुई थी सुनवाई, फिर 20, 21, 22 तारीख को सुनवाई हुई थी। उसके बाद 24 तारीख को शीतकालीन अवकाश होने के बावजूद स्पेशल बेंच ने इसकी सुनवाई की गई थी और आज तकलीफ में सुरक्षा फैसला जो है वो सुरक्षित किया गया था। तो माना जा रहा है कि आज अगर फैसला पक्ष में आता है तो निकाय चुनाव की तरफ उत्तर प्रदेश जाता है और जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो भले ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं, पर चाहती हैं कि जिस तरह से जल्दी जल्दी चुनाव के बीच में जाए। खासतौर से विपक्ष बहुत ज़्यादा इस समय चुनावी मूड में होगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उस तरह से नहीं रहा था जिस तरीके से तमाम चुनाव में रहा है, उपचुनाव में रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष अपने आप को ज़्यादा मजबूत स्थिति में समझता है और चुनाव की तरफ जाना चाहता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कल प्रदेश अध्यक्ष ने भी, जब संगठन बैठक हुई थी उसके बाद जब मीडिया से रूबरू हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। अगर हमारे पक्ष में, सरकार के पक्ष में फैसला आता है और उसमें चुनाव की घोषणा होती है, सूचना जारी कर दी जाती है, तो उसके बाद हम चुनाव की पूरी तरह तैयार हैं और चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से फैसला अगर इतर होता है, याचिकाकर्ताओं के हक में आता है, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, तमाम राज्यों के लिए भी होगी। जिस तरह से जो सर्वे और आरक्षण लागू किया गया था उसको लेके, तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और देखना होगा कि जैसे उच्च न्यायालय ने लगातार इसकी सुनवाई हुई थी और तमाम पक्षों को सुना था, विपक्ष को भी, याचिकाकर्ताओं को भी सुना गया था। तो जिस तरीके से जो आज का दिन है ये फैसले को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। एक अहम फैसला आ सकता है, किसी के भी पक्ष में आए, उसका जो रिजल्ट होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति और आगे वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जी ठीक है, हमारी नज़र इस बड़ी खबर पर लगातार बनी रहेगी।